हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं शशांक अग्रवाल। अब तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ा। मेजरली अष्टांग के हमने 5 चैप्टर कवर कर लिए हैं और आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और जो चीज़ें समझ में नहीं आई आप पूछ सकते हैं। आज आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम क्रिया शरीर शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, बहुत बच्चों के मैसेज आए कि सर क्रिया शरीर स्टार्ट कर दीजिए या मॉडर्न एनाटॉमी स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन देखिए सब कुछ एक साथ पॉसिबल नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम क्रिया शरीर पढ़ना शुरू करेंगे और क्रिया शरीर के बिल्कुल बेसिक से होते हुए एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें और आई होप आप सभी को समझ में आएगा यहाँ से क्रिया शरीर। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं क्रिया शरीर। क्रिया शरीर का क्या मतलब है। देखिए, जब भी क्रिया की बात करें, देखिए एनाटॉमी को आयुर्वेद में बोला गया है रचना शरीर और फिजियोलॉजी को बोला गया है क्रिया शरीर। क्रिया शरीर अर्थात जिसमें शरीर की सारी क्रियाओं का वर्णन हो कि शरीर में क्या चल रहा है, दोषों की गति, मलों की गति कैसी है, दोष कैसे हैं, सम हैं, बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्या बैलेंस कंडीशन में है, अनबैलेंस कंडीशन में है, या दोष, धातु, मल, ये हम पढ़ेंगे तीनों चीज़ों के बारे में। अष्टांग में भी पढ़ेंगे और क्रिया में तो पढ़ना ही है, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इन सब की गति, मूवमेंट, बॉडी में मेटाबॉलिक वगैरह। अगर मॉडर्न के हिसाब से बोलें तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़, डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, जितनी भी ये सब प्रोसेस चल रही हैं बॉडी में, जितनी भी ज़्यादा चल रही हैं प्रोसेस, ये सब किस में आती हैं, क्रिया शरीर में आती हैं, फिजियोलॉजी में आती हैं। और अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात करें, इनकी बनावट की बात करें, तो वो एनाटॉमी में आती हैं, रचना शरीर में आती हैं। तो सबसे पहले अगर आपको क्रिया शरीर की डेफिनेशन पूछे तो आप क्या लिखेंगे, ये आपको आना चाहिए। सबसे नंबर 1 क्वेश्चन तो यहाँ से उठ के आता है कि शरीर में जितनी भी क्रियाएं चल रही हैं उनका मूलभूत आधार जिसमें हम पढ़ा जाए, जिसमें उनका मूलभूत आधार क्या है ये पढ़ा जाए, ऐसे शास्त्र को क्रिया शरीर बोला गया है। इसमें दोष, धातु, मल के बारे में भी पढ़ेंगे, इनकी गति के बारे में पढ़ेंगे, इनकी साम्यावस्था, विषमावस्था, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये मेरे सामने जो बुक है ये शिव कुमार गौड़ की है, तो मोस्टली लोग यही पढ़ते हैं। बाकी आप कोई भी प्रेफर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरा मानना तो ये है आप डेली की डेली जो मैं पढ़ाऊँ आप पढ़ते चलें, आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, और अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करने की कोशिश करें। अष्टांग के नोट्स मैंने प्रोवाइड करवा दिए थे, लेकिन इस बार कुछ समय की कमी होने के कारण नोट्स नहीं दे पाया हूँ। ठीक है, कोशिश करेंगे आगे नोट्स दे देंगे, लेकिन फिलहाल शुरू करते हैं। देखिए, नंबर 1 चैप्टर विषय प्रवेश। जब भी किसी चीज़ को पढ़ने जाते हैं तो उसका एक इंट्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसी प्रकार क्रिया शरीर में भी, इसमें भी विषय प्रवेश, यानी कि सबसे पहले बेसिक पार्ट कवर करते हैं, थोड़ा इसकी गाइडलाइंस पढ़ते हैं, आउटलाइंस पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा सब्जेक्ट हमसे। सबसे पहले इसमें बताया गया है मनुष्य मात्र के लिए 2 प्रकार के सुख हैं, एक तो लौकिक सुख और दूसरा परलौकिक सुख। लौकिक सुख इस पृथ्वी लोक पर जो सुख है, पैसे का, गाड़ी का, मतलब जो भी, मतलब इस क्या कहते हैं, इस सांसारिक सुख हैं इस पृथ्वी पे, वो किस में आ जाते हैं, लौकिक सुख में आ जाते हैं, जिनको भौतिक सुख भी बोला गया है। और दूसरा परलौकिक सुख, जो इस पृथ्वी लोक से हटकर देवी लोक में है, यानी कि स्वर्ग लोक वगैरह आदि जो है, यानी कि इस पृथ्वी लोक से हटकर। ठीक है, 2 प्रकार के सुख हैं और हर कोई मनुष्य चाहता है कि उसको सुख की प्राप्ति हो। तो सुख की प्राप्ति के लिए मनुष्य क्या करता है, कोशिश करता है, चेष्टा करता है, और उसी चेष्टा का नाम बताया गया पुरुषार्थ। सबसे पहले 2 प्रकार के सुख बताए गए सर हमको, लौकिक सुख, परलौकिक सुख। इनके बाद भी क्या करना है, अगर हर किसी को सुख की चाहत है तो सुख की प्राप्ति के लिए हर कोई चेष्टा करता है, कोशिश करता है। जो चेष्टा होती है उसी को क्या बोला गया सर, पुरुषार्थ बोला गया। अब पुरुषार्थ में क्या क्या बातें होती हैं, नंबर 1 अप्राप्त की प्राप्ति, जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसकी प्राप्ति। फॉर एग्जाम्पल, आपको करनी है BMS, आपको बनना है डॉक्टर, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, MBBS, BMS, BHMS जो भी कोर्सेस हैं आपको फर्दर उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। सॉरी, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अप्राप्त की प्राप्ति। आपके पास जो कोर्स नहीं है, सबसे पहले आप उसमें एंट्री लेंगे, अप्राप्त की प्राप्ति। फिर प्राप्त का रक्षण। अब ऐसा तो है नहीं आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, मैं रोज कुछ ना कुछ उद्यम कर रहे हैं आप, तो आपका कॉलेज से नाम कट गया, नहीं। जो आपने प्राप्त किया है उसका रक्षण करें, यानी कि सबसे साथ टीचरों के साथ, प्रिंसिपल के साथ, इन सब के साथ क्या करें, बढ़िया व्यवहार करें, आदर करें, गुरुजनों का आदर करें, और अपने बैचमेट्स के साथ, सीनियर्स के साथ, इन सब के साथ प्रॉपर अट्रैक्शन रखें, इंटरेक्शन रखें, जिससे आपको भी हेल्प मिलेगी। और क्या कहते हैं, यही इस लोक का नियम है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। खैर चलिए, अब नंबर 3 है रक्षित की वृद्धि।
जो आप रक्षण कर रहे हैं उसकी वृद्धि करते चलें, यानी कि जो इंटरेक्शन है टीचर्स के साथ, सीनियर्स के साथ, ये इंटरेक्शन कम नहीं होना चाहिए, बढ़ते ही रहना चाहिए। इसके बाद वर्धित का त्याग, यानी कि जो चीज़ खराब है उसका त्याग करें। ठीक है, ये 4 चीज़ समझ में आई। सबसे पहले अप्राप्त की प्राप्ति, नंबर 2 प्राप्त का रक्षण, नंबर 3 रक्षित की वृद्धि और नंबर 4 वर्धित का त्याग। अब देखिए, पुरुष का अंतिम ध्येय यानी कि अंतिम लक्ष्य क्या है? परलौकिक सुख की प्राप्ति। ठीक है, इसे ही मोक्ष कहते हैं। हमारे जीवन का परम उद्देश्य क्या है? मोक्ष, यानी कि हमको पुनः जन्म ना लेना पड़े, यही हमारा अंतिम लक्ष्य है, ध्येय है। ठीक है, अंतिम जन्म मरण अर्थात जन्म मरण से मुक्ति, यही क्या है? ये क्या है? मोक्ष। यही मैंने बताया कि दोबारा जन्म ना लेना पड़े, यानी कि जीवन मरण का जो बंधन है इसको त्याग दें। ठीक है, इसके बाद हमने यही सब चीज़ें चलो हो गई। अब इसके बाद हमने अष्टांग में पढ़े थे, रोग 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक रोग और मानसिक रोग। मैंने ये भी बताया था कि अगर किसी को मानसिक रोग है तो उससे शारीरिक रोग की उत्पत्ति हो सकती है। ये नहीं कोई आदमी परेशान रहता है तो उससे शारीरिक रोग की उत्पत्ति नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है सर, ये हमने पढ़ा भी था तब डिटेल में। अब आता है आयुर्वेद का प्रयोजन, आयुर्वेद का महत्व क्यों है, क्या चीज़ है, क्या उद्देश्य है आयुर्वेद का, व्हाट इज द एम ऑफ आयुर्वेदा। कोई भी चीज़ होती है इस वर्ल्ड में तो उसका अपना कोई ना कोई एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, उसके होने का कारण होता है। ऐसी आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, कारण क्या है, एम क्या है, ये हम इसमें पढ़ेंगे आयुर्वेद का प्रयोजन। तो हमारे आचार्य चरक क्या कहते हैं, देखिए, प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा, यानी कि इन्होंने 2 प्रयोजन बताए। नंबर 1 स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, जो व्यक्ति स्वस्थ है उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना, एवं आतुरस्य विकार प्रशमनम चा, अर्थात जो विकार से रहित हो गया हो, जिसको विकार हो गया हो, जिसको डिसीज हो गई हो, उसकी चिकित्सा करके उसको पुनः विकार रहित कर देना। ठीक है, तो क्या कहते हैं आचार्य चरक, प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा। हमारा आयुर्वेद की ब्यूटी यही है कि हमारा प्राइम मोटो क्या होना चाहिए, स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करना। देन अगर उसको आहार विहार उसने सम्यक प्रकार से नहीं लिया हो, फिर अगर डिसीज उत्पन्न हो गई हो, ओरिजिनेट हो गई हो, देन उसको ट्रीट करना। नंबर 1 क्या, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। नंबर 2, अगर उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया हो, उसको विकार हो गया हो, तो उस विकार को हटाना, सही करना। ये किसने बोला? चरक ने। ये किसने बोला? चरक ने। चरक ने अपने सूत्र स्थान में 30वें अध्याय में बोला है ये बात। ये भी आपको याद रखना है। हम सेकंड ईयर में जब चरक पढ़ेंगे तो जब चरक के स्थान पढ़ेंगे, प्रथम स्थान सूत्र स्थान, जिसमें 30 अध्याय होते हैं, तो 30वें अध्याय के 24वें नंबर श्लोक में क्या बोला चरक ने, बड़ी अच्छी बात बोली, आयुर्वेद का प्रयोजन बताया गया है। अब देखिए, आचार्य सुश्रुत थे वो सर्जरी के आदमी थे, जो चरक थे वो मेडिसिन के आदमी थे, और जो सुश्रुत थे वो किसके आदमी थे? सर्जरी के आदमी थे। तो उन्होंने सर्जरी पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ द पॉइंट से सोचा। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इस बात तो यही कही, बस थोड़ी घुमा के गई। उन्होंने क्या कहा, जो विकार रहित हो गया हो उसके विकार को दूर करना एवं स्वास्थ्य की रक्षा करना। बात वही है, सेम टू सेम, बस घुमा के कह दी। यानी कि चरक का प्राइम मोटो क्या है, आचार्य चरक का प्राइम मोटो क्या है? स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। और सेकंड मोटो क्या है? जो विकार रहित हो गया हो, जिसको विकार हो गया हो, उसको विकार से मुक्त करना। और आचार्य सुश्रुत जो सर्जरी के आदमी है, फादर ऑफ सर्जरी कहे जाते हैं, उनका प्राइम मोटो क्या है? उनका प्राइम मोटो है जो विकार रहित हो गया है उसको विकार से मुक्ति दिलाना। और नंबर 2 एम क्या है? स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। ठीक है सर, यहाँ तक हमको समझ में आ गया, हम याद कर लेंगे। सर क्या याद करना है? बिल्कुल याद करना है, आगे तक के लिए याद करना है। ठीक है, चलिए अब आयुर्वेद का लक्षण क्या है। अब देखिए, जब भी मैं बोलूँ किसी चीज़ का लक्षण, या आयु का लक्षण बोलूँ या आयुर्वेद का लक्षण बोलूँ, तो सबसे पहले आपको याद आना चाहिए उसकी डेफिनेशन। पूछ रहे हैं सर हमको डेफिनेशन बताओ, और इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर मैं जो श्लोक बोल रहा हूँ इन पर गौर करिएगा, आप इन पर गौर करिएगा, यही पेपर में आएंगे डिट्टो। और अगर आप श्लोक लिख दिया, अगर आप पर टाइम नहीं है इतना, अगर आपने श्लोक लिख दिया तो आप मैक्सिमम नंबर गेन करेंगे, ये गारंटी है इस बात की। तो हमेशा फोकस होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट श्लोक है उनको याद कर लें, जो इंपॉर्टेंट श्लोक है याद कर ले। जिसको श्लोक बिल्कुल याद नहीं होते वो भी कोशिश करें मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक, जैसे आयुर्वेद का प्रयोजन, आयु का लक्षण, आयुर्वेद का लक्षण, कम से कम ये याद करते चलें। ठीक है, डेली का डेली 1 श्लोक याद करेंगे सर, ज़्यादा याद नहीं करेंगे। आज मैं आपको 2 श्लोक याद कराऊंगा बस। एक मैंने करा दिया क्या, आयुर्वेद का प्रयोजन, एक और कराऊंगा आयुर्वेद का लक्षण, आयुर्वेद क्या है।
ठीक है, चलिए सर करा दीजिए फटाफट, हमको याद, हम तैयार हो गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिता अयतम सुखम दुखम आयु तस्य हिता अयतम मांचा तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद उच्यते। अर्थात जिस शास्त्र में हितायु, अहितायु, सुखायु एवं दुखायु, इन चारों आयु का वर्णन हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। चारों प्रकार की आयु के बारे में हम पदार्थ विज्ञान में विस्तृत पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। फिलहाल आपको श्लोक याद करना है तो आप दोबारा सुने, दोबारा प्रोनाउंसिएशन सुनिए और वीडियो को रोक कर या रिपीट कर कर मेरे साथ साथ बोलिए। हिता अहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता अहितम मांचा तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद सा उच्यते। अर्थात जिस शास्त्र में हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु चारों प्रकार की आयु का वर्णन मिले डिटेल में, उस शास्त्र को क्या बोला गया, उसको आयुर्वेद बोला गया। ठीक है, अब देखिए आज काफ़ी है, फर्स्ट डे था, आज हमने काफ़ी इसकी आउटलाइंस देख ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, आयु का लक्षण, आयु क्या चीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, घर में रहें, पढ़ते रहें, व्यस्त रहें, फ्री ना बैठे रहें, मोबाइल में ना लगे रहें, पढ़ते रहें। और जो भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट में, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि चलिए मैंने क्रियाशील पढ़ाई, आपको एनाटॉमी में डाउट आ रहा है बहुत, अगर आपके 2-4 बच्चों की भी डाउट अगर सेम प्रॉब्लम आएगी तो मैं पढ़ा दूंगा। अगर आपको किसी को एनाटॉमी कोई बोन पढ़नी है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करिए। कुछ बच्चे मुझसे इंस्टाग्राम पे बुक्स पूछते हैं कौन सी बुक्स बढ़िया है, तो आई होप मैंने उनको सही जवाब दिया है और बच्चे अब पहले से अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं। बच्चों के मैसेज भी आते हैं कि सर मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, तो यकीन मानिए बड़ा अच्छा लगता है। आप भी जुड़े रहिए और देखते रहिए बिंग डॉक्टर पर शशांक अग्रवाल के साथ क्रिया शरीर। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।